के भीतर प्रभु नहीं आए तो मैं मिथिलेश तुम्हारी जनक नंदिनी अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी। माँ के इस शब्द को सुन करके हनुमान जी ने माँ को सांत्वना दिया है और हनुमान जी महाराज अब मेरे प्रभु के पास आए हैं। आकर के चरणों में प्रणाम किया है। प्रभु बोले प्रति उपकार करो का तोरा, हे हनुमान जी सुन सुत तई ऋण मैं नाही, मैं जीवन भर आपका ऋण कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। ये शब्द मेरे प्रभु के हैं और मेरे प्रभु ने अब कहा है क्या कि अब तैयारी करो जिससे जानकी जी को लेकर के आया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कहूँ कपि रावण पालित लंका। एक दिन रावण अपनी सभा में बैठा हुआ है। क्या करता है? रावण ने मन में विचार किया कि हमारी लंका तो डूबने वाली है, अर्थात सभी निशाचरों का संहार होने वाला है। प्रभु आ गए हैं और रावण के साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर हैं, रावण सबका उद्धार कराना चाहता है। एक दिन रावण उसी सभा में बैठ करके विभीषण जी को अपशब्द बोलता है। भगवान शंकर कहते देवी रावण और विभीषण में बहुत प्रेम है। रावण जानता है और रावण एक ही बात अपने मन में विचार करके रखा है कि यदि विभीषण यहाँ से जाएगा नहीं तो हमारे कुल का चिराग बचने वाला नहीं। इस बात को रावण भली भांति जानता है कि रावण ने मन में विचार किया विभीषण मुझे इतना प्रेम करता है कि यदि मैं विभीषण से कुछ भी कहूंगा तो विभीषण जाएगा नहीं। रावण ने विचार किया भरी सभा में इसकी यदि मैं बेइज्जती कर दूं तो शायद हो सकता है कि ये प्रभु के पास चला जाए और मेरे मर जाने के बाद इस लंका को संभालने के लिए विभीषण जैसा साधु प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार करके रावण ने एक दिन कहूँ कपि रावण पालित लंका के विधि दयहु दुर्ग अति बंका। विभीषण की बहुत निंदा की। निंदा के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण चले प्रभु के पास आए। प्रभु ने अपनी शरण में लिया। शरणागत बक्षल भगवाना, प्रभु ने अपने शरण में लिया और समुद्र के जल से विभीषण को वहीं पर राज तिलक कर दिया है। अब मेरे प्रभु राम जी भैया विभीषण से पूछते हैं कि अब आप बताइए मैं लंका पर चढ़ाई कैसे करूं। विभीषण जी ने कहा हे राम जी समुद्र देवता आपके कुल के पूर्वज हैं, आप इनसे प्रार्थना करिए, हो सकता है ये कृपा करके आपको रास्ता दे दें। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण की इच्छा अनुसार ठाकुर जी ने राम जी ने समुद्र से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए और मैं लंका पहुंच सकूं, क्योंकि लंका उस पार है। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी के कहने पर प्रभु ये कार्य तो करने लगे, लेकिन लक्ष्मी मैया को क्रोध आ गया। बोले जो व्यक्ति सीधे कार्य को न कर पाए उसके लिए कभी कभी क्रोधवंत अर्थात क्रोध करके भी कार्य कराना उचित लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर माँ भवानी जी से कहते हैं उसी समय हमारे प्रभु ने समुद्र के तट पर बैठ गए हैं और विभीषण जी से आदेश लिया है। क्यों? भगवान जानते हैं विभीषण राजा है और हम प्रजा हैं,
क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी धर्म बिना राजा से पूछ करके नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच करके मेरे प्रभु समुद्र के तट पर बैठे हैं। विनय न मानत जलधि जड़, मनाने लगे। कितने दिन बीत गए? गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक भगवान मनाते रहे, आप हमें रास्ता दे दीजिए। बोले राम सको तब भय बिन होय न प्रीति। भगवान ने कहा अब ये सीधे से नहीं सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी से धनुष मांगा है और बाण का प्रयोग किया। जैसे ही मारने लगे उसी समय समुद्र देवता आए और आकर के बोले प्रभु क्षमा करिए, हम जड़ हैं। भगवान से बोले कि यदि पानी को बांधा ना जाए, जल को यदि बांधा ना जाए तो वो जल कभी कभी